बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक हज़रत बीबी हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश किस तरह हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इनका निकाह किस तरह हुआ। याद रखें, तमाम जो है इंसानों के वालिद मोहतरम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और तमाम इंसानों की जो वालिदा हैं हज़रत बीबी हव्वा रदी अल्लाह तआला अन्हा है। इन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया और इनका जन्नत में निकाह हुआ। फ़रिश्ते बाकायदा निकाह में गवाह थे और इनका हक़ के महर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम यानी दुरूद शरीफ रखा गया। अब आइए मैं आपके सामने बयान करता हूँ पूरा वाक़िया। इब्लीस मलऊन को जन्नत से निकालने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ आबाद कर दिया गया, यानी जन्नत में आपको आबाद कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले चलते फिरते थे। यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई हम जिन्स ना था जिससे उनसियत हासिल हो, क्योंकि इंसान तन्हा होता है तो इंसान बहुत बड़ी बिल्डिंग तमाम आसाइश व आराम में भी मौजूद हो तो इंसान की ख्वाहिश और तमन्ना ये होती है कि कोई हम जिन्स मेरे सामने हो ताकि उससे गुफ्तगू करूं, कलाम करूं। तो लिहाजा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में अकेले जो है वो टहल लगा रहे हैं, जन्नत में अकेले मौजूद हैं, कोई हम जिन्स आपके पास मौजूद नहीं। एक बार अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर नींद तारी कर दी। फिर इसी हालत में आप अलैहिस्सलाम की बाईं पसली निकाल कर उससे हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तख्लीक किया और पसली की जगह जो है गोश्त रख लिया। इस अमल के दौरान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हुई। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए तो अपने सर के पास एक खूबसूरत खातून को बैठे हुए पाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो? उन्होंने अर्ज़ की, मैं औरत हूँ। फरमाया, तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? अर्ज़ की, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम मुझसे सुकून हासिल करें। फ़रिश्तों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम की वुसअत मालूम करने के लिए अर्ज़ की, इनका नाम क्या है? इरशाद फरमाया, हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अर्ज़ की, इनका नाम हव्वा क्यों है? इरशाद फरमाया, क्योंकि ये एक ज़िंदा वजूद से पैदा की गई हैं। याद रहे कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चूँकि मर्द व औरत वाले बाहमी जो है मिलाप से पैदा नहीं हुई, इसलिए ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं, यानी तमाम इंसान ज़ाहिर सी बात है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है, इन्हें बाएं पसली से पैदा किया गया है। हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तख्लीक का एक मकसद ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इनसे सुकून हासिल करें और इनकी तन्हाई दूर हो, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व जअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी में से उसकी बीवी बनाई ताकि उससे सुकून हासिल करे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ सराहतन फरमाया, वही रब है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया और उसी में से उसकी बीवी बनाई, यानी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसी से जो है उनकी बीवी बनाई ताकि उससे सुकून हासिल करें। अब यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह और महर क्या था, इसके हवाले से समाअत फरमाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, ए आदम अलैहिस्सलाम ठहर जाएं, पहले इनका महर अदा करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, इनका महर यह है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा और फ़रिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज़ के लिए वसीला है, यहाँ तक कि अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी वसीला हैं।
दुरूद पाक पढ़ने को महर शुमार करना ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए था, जबकि हमारे लिए हुक्म यह है कि दुरूद पाक पढ़ना, तिलावत करना, कुरान पढ़ना, इसी तरह कुरान मजीद या इल्म दीन पढ़ाना और हज उम्रा करवाना औरत का महर शुमार नहीं कर सकते। यानी ये जो खासा है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हक के महर जो है वो 2 तोला 7.5 माशा चांदी है, ये महर होगा। बाज़ जगह हम भी निकाह पढ़ाने के लिए गए, खातून से पूछा भाई क्या महर होना चाहिए, उन्होंने कहा मेरे शोहर 500 दरख्त लगवाएंगे। एक जगह निकाह पढ़ाने गए, वहां पूछा, कहा कि वो उम्रा कराएंगे मुझे। एक जगह बताया हज करवाएंगे। एक जगह तो ऐसी नादानी वाली बात की कि भाई हमारा हक महर सिर्फ यही है, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। तो खुदा का वास्ता ये महर नहीं होता, तो लिहाजा आपने 5 टाइम की नमाज का महर रखवा लिया, हज उम्रा करवाने का या इसी तरह दरख्त लगवाने का ये महर नहीं होता। महर जो होता है वो माल होता है। तो लिहाजा हाँ ये हो सकता है जो हज उम्रा में पैसे आ रहे हैं वो रकम आप रखवा ले महर में, इसी तरह दरख्त जो आप लगवाने का कह रही हैं तो दरख्त की जो रकम बनती है वो आप रखवा लें, तो ये हो सकता है। ये महर नहीं हो सकता। इसी तरह ये भी महर नहीं हो सकता कि एक खातून ने कहा कि भाई मेरा महर ये होगा, मेरे शौहर रोज़ाना तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे या मुझे कुरान पाक पढ़ाएंगे, तो ये हक के महर नहीं हो सकता। हमने आपको बताया महर जो होगा वो रकम होगी। हज़रत हव्वा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बहुत से फ़ज़ाइल समात फरमाए। चंद फ़ज़ाइल, आप रदी अल्लाह तआला अन्हा की तख्लीक भी माँ बाप के बगैर हुई और जन्नत में हुई। नंबर 2, इंसानों में सबसे पहले औरत का एजाज़ आप रदी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल हुआ। आप रदी अल्लाह तआला अन्हा का पहले निकाह जो है पहले इंसान और नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और वो भी जन्नत में हुआ। आप रदी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह फरिश्तों की गवाही से हुआ। आप रदी अल्लाह तआला अन्हा का महर जो है हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना मुकर्रर हुआ। आप रदी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल बशर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद की माँ है। ये मुख्तसर हमने आपके सामने हज़रत हव्वा रदी अल्लाह तआला अन्हा की तख्लीक का मकसद, इनके फ़ज़ाइल और इनका निकाह किस तरह हुआ, महर क्या मुकर्रर हुआ, ये हमने आपके सामने बयान किया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।